हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैथमेटिक्स मेमोरी में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका दोस्त अतुल जायसवाल आप सबके बीच एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स मेमोरी के साथ एक बार फिर से 5वीं क्लास के साथ आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी इस क्लास को मैं आगे बढ़ाता हूँ। दोस्तों, किन्हीं कारणों से कुछ दिनों लगभग 2 हफ्तों से अपनी क्लास हो नहीं पाई। इसके लिए मैं आप सभी से बहुत क्षमा चाहता हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि कम से कम इस बार से मैं अपनी क्लास को कंटिन्यू करता रहूँ, इसमें कोई व्यवधान ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। और अपनी इस 5वीं क्लास को शुरू करते हुए मैं आप सबके बीच क्लास को शुरू करता हूँ। और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। 0.12 0.21 8 का चतुर्थानुपात क्या है? जी हाँ दोस्तों, अनुपात और समानुपात का ये प्रश्न है। दोस्तों, आपने अनुपात समानुपात पढ़ा होगा, तो उसमें ये अनुपात जरूर देखे होंगे। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, है ना दोस्तों? ठीक है, तो ये अनुपात आए कहाँ से? आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 अनुपात हैं, ए अनुपात बी, दूसरा अनुपात है सी अनुपात डी। मैं आपको सिंपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए लिखा है 2:4 समानुपात 4:8। तो अब आप देखेंगे इसमें ये कैसे लिख दिए गए हैं। हम लिख सकते हैं 2:4 को 2/4। इसको और अगर मैं करूँ मल्टीप्लाई 2/2 से, यानी 2 से ऊपर गुणा और 2 से नीचे गुणा करता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8। तो आप देख सकते हैं एक अनुपात से मैंने दूसरे अनुपात को कैसे निकाला। मतलब जो 2 अनुपातों में समानुपात बीच में हम चिन्ह लगाते हैं, उनमें कुछ ऐसा ही रिलेशन देखने को आपको मिलेगा। यानी या तो ये इसका सरलीकरण होगा या तो ये इसका सरलीकरण होगा, है ना? दोनों में जब आपसे आपस में एक जैसे रिलेशन होते हैं, एक जैसे संबंध होते हैं, तब हम उनको बीच समानुपात का चिन्ह लगा करके उन्हें आपस में संबंधित कर देते हैं कि ये दोनों एक ही जैसे हैं, एक ही जैसे व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन भी कुछ इस तरह से दिया जा रहा है कि जो पहला है 0.12 वो ए की जगह पर, 0.21 वो बी की जगह पर और 8 को सी की जगह पर हम लोग रखते हैं। और हमें चतुर्थानुपात यानी कि डी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए रख के हम लोग देखते हैं। हमने कहा कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। हमने ए की जगह रखा 0.12 बी की जगह हमने रखा 0.21 समानुपात सी की जगह हमने रखा 8 और डी की जगह हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। हमें दोस्तों हमने पढ़ा था समान अनुपात और समानुपात में कि जो बाहरी पद होते हैं उनका आपस में गुणा बराबर होता है आंतरिक पदों की आपस में गुणे के। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। अगर हम इस अनुपात समानुपात को लेते हैं, इस आपसी संबंध को लेते हैं, तो अगर हम इनका आपस में गुणा करें तो 4 गुणे 4 और इनका आपस यानी कि बाहरी वाले का आपस में गुणे करें तो 8 गुणे 2। चूँकि दोनों बराबर होते हैं तो देख सकते हैं आप कि दोनों बराबर हैं, है ना? यानी कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे 0.12 इंटू क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, डी ही लिख देते हैं या एक्स लिख देते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने लिखा डी बराबर 0.21 गुणे 8, यानी कि जो अंदर के पद हैं उनको हमने आपस में गुणा करा। ठीक है, डी बराबर 0.21 इंटू 8 अपान
0.12। दशमलव से हम लोग दशमलव को हटाते हैं, 2 अंक यहाँ आएगा, नीचे भी 2 अंक यहाँ आएगा। ठीक है, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 3 से काटते हैं, 3 एक कम 3, 3 सते 21, यानी कि 7 दूनी 14। कह सकते हैं कि डी या चतुर्थानुपात क्या निकल कर आया? 14, यानी कि हमारा आंसर 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने कह रहा है क्वेश्चन कि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर 387 रुपये में बेच दिया जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। वस्तु है, उसके अंकित मूल्य पर, मतलब जो उस वस्तु पर अंकित मूल्य छपा हुआ है उस पर 14% का बट्टा दिया जाता है। ठीक है, बट्टा दोस्तों क्या है? बट्टा यानी कि छूट, हम इसे कह सकते हैं छूट। छूट दिया जाता है या बट्टा दिया जाता है, दोनों एक ही बात है। देकर बट्टा देकर या छूट देकर 387 रुपये में बेच दिया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि किसी वस्तु पर जो अंकित मूल्य था, अंकित मूल्य या यूँ कहे प्रिंटेड प्राइस जो था, उस पर दुकानदार ने 14% का डिस्काउंट दिया और उसको बेचा कितने में? 387 रुपये का, है ना। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हम पहले तो मान लेते हैं कि अंकित मूल्य कितना है। अंकित मूल्य बराबर हम यहाँ पे मानते हैं 100। ठीक है, 100 मानते हैं। अच्छा, 14% बट्टा देने के बाद 387 में बेच दिया जाता है, तो अब हम यहाँ 14% इसका बट्टा निकालें, कितना आएगा? ये आएगा 14। दोस्तों अभी हमने ये माना है, ये एग्जैक्ट वैल्यू हमारी नहीं है, सो इसलिए ये 14 भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो अगर हम इसके बाद का जो बिक्री मूल्य है वो निकालना चाहें तो क्या करेंगे? अंकित मूल्य में से हम 14 को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 86। ठीक है, और इसी 86 की वैल्यू हमें दी गई है 387 रुपये। बस समझ में आ गई होगी आपको। या इसे यूँ ना करें तो हम लिख सकते हैं 100 यानी अंकित मूल्य, और डायरेक्ट हम छूट को निकालते हैं 100 माइनस 14, यानी हमने कुल मूल्य में से, यानी कि 100% में से जो छूट का परसेंट था उसको हमने माइनस किया, बटे में 100 किया और उसको गुणा कर दिया हमने प्राथमिक मूल्य से, जो मूल्य हमें अंकित मूल्य दिया गया है। ठीक है, ऐसे करेंगे तब भी हमारा आंसर क्या आएगा? 100 में से 14 गया 86 आएगा, जो कि बराबर हमें रखना पड़ेगा 387 के। आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आ रही है। तो अब हमें ये वैल्यू तो पता है, लेकिन हमें निकालना क्या है? अंकित मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य हमने मान रखा है 100, तो हम करेंगे 100 बराबर 387। अब चूँकि ये मल्टीप्लाई में है, या यूँ कहें कि अगर इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो 1 को अगर हम छोड़ देते हैं यहाँ पे और 86 को ले आते हैं नीचे, चूँकि मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, अपान में आ जाएगा। तो 387 अपान 86 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब चूँकि हमने यहाँ भी 100 से गुणा किया है तो यहाँ भी हम 100 से गुणा करेंगे। इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले हम लोग 2 से काटते हैं, 2 चौको 8, 2 तियाँ 6, 50, 43 से काटते हैं 43, 9 387, यानी कि हमारा जो 100 की वैल्यू आई वो 9 गुणे 50 आई, 9 पच्चे 45, 450 रुपये हमारा क्या आया?
प्रिंटिंग प्राइस या अंकित मूल्य। और यही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी तीसरे क्वेश्चन की ओर। देखते हैं कि हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी और सी में 1290 रुपये इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/2 गुना है तथा बी का हिस्सा सी के हिस्से का 1/3 गुना है। ए का हिस्सा कितना है? हमें एक की जो ए का हिस्सा है या जो तीनों में से ए का जो हिस्सा है उसे हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं कि 1290 रुपये ये तो हमारा कुल धन हुआ। अब इनको हमें बांटना है 3 लोगों में। फिर 3 लोग हैं कौन से? ए हैं, बी हैं और सी हैं। बांटने का तरीका क्या है कि अगर हमें इनका इनका और इनका अनुपात मिल जाए, रेशियो मिल जाए, तो हम उस रेशियो में इस मूल्य को बांट देंगे और हमें ए, बी और सी का जो हिस्सेदारी है वो प्राप्त हो जाएगी। लेकिन हमें दिया गया है जो इनकी हिस्सेदारी दी गई, जो इनका अनुपात दिया गया है वो अलग अलग। आप देख सकते हैं ए और बी का एक अलग अनुपात दिया गया है, यानी ए बी का अलग अनुपात, और बी और सी का अलग अनुपात दिया गया है। ये अगर हमें किसी तरह ए बी सी यानी कि तीनों की वैल्यू, तीनों का अनुपात एक ही टाइम पे निकाल कर आ जाए सामने, एक ही टाइम पर मतलब कि एक ही रेशियो में तीनों का निकल कर आ जाए, तो हम उसी रेशियो में इस मूल्य को तोड़ देंगे और ए बी सी की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखते हैं क्या है ए और बी की। सर्वप्रथम हम लोग अनुपात देखते हैं क्या है। ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/2 गुना है। तो पहले हम लोग बी का हिस्सा तो माने भाई, बी का हिस्सा माना x, ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/2 गुना, यानी कि इसके हिस्से का 3/2 गुना। ठीक है, हम लोग इसका रेशियो निकाल लेते हैं या अनुपात निकाल लेते हैं। तो x चूँकि कॉमन है तो x को हम लोग वापस हटा देंगे, यहाँ पे 1 होगा। अब हर को निकालना है बाहर, तो 2 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3/2। ये तो हुआ ए और बी का अनुपात। ठीक है, हम लोग इसी तरह बी और सी का अनुपात निकालेंगे। बी सी, बी के हिस्से का बी का हिस्सा सी के हिस्से का 1/3 गुना। अब हम यहाँ लिख सकते हैं 4 एकम 4 3 7/4 7/4 गुना है। बी का हिस्सा सी के हिस्से का 7/4 गुना है। ठीक है, तो हम पहले मानते हैं सी कितना है। सी को मान लेते हैं कि वाई है, और बी का हिस्सा चूँकि सी पे डिपेंड करता है, तो हमने सी के हिस्से का 7/4 गुना है, तो हम कर देते हैं 7/4 गुना। इसका हम लोग निकालते हैं अनुपात, फिर से प्रोसेस करेंगे। हर में 4 है तो हम 4 से दोनों ही ओर मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि वाई दोनों में कॉमन है तो कट जाएंगे, अनुपात आ जाएगा 7 और इधर आएगा 4। 7/4 ये रेशियो आया बी और सी का। अब हमें निकालना है मुख्य रेशियो A/B/C का। रखते हैं 3 2 और ये हो जाएगा 7 4 2 7। दोस्तों, इस तरह का अनुपात मैंने निकालना पिछली वीडियो में आप सभी को बताया है। अगर ये आपको समझ आया ना हो तो आप पिछली वीडियो से उस अनुपात समानुपात के क्वेश्चन को देख सकते हैं। मैंने उसमें आप सभी को समझाया है कि किन्हीं 2 रेशियो को मिलाकर एक रेशियो में एक अनुपात में कैसे बनाते हैं। ठीक है,
तो इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। 3 सते 21, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8। ठीक है, तो अब हमें पूछ रहा है ए का हिस्सा कितना है। तो कुल राशि हमारे पास है 1290 रुपये। ए का हिस्सा कितना है, तो अब हम ए का हिस्सा निकालें इसके पहले ये जो हमें अनुपात ज्ञात हुए हैं, इन अनुपातों का योग देखते हैं। तो वो योग निकल कर आएगा कितना, 21 + 14 + 8 बराबर आएगा 4, 8, 12, 1, 13, 2, 1, 3, 1, 4, 43। तो 1290 यानी कुल हिस्सा गुणे ए का हिस्सा हम लोग देखा 21 प्राप्त हुआ हमें, 21 बटे कुल योग यानी कि तीनों की हिस्सेदारी का योग, ये 43 आया। हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, काटते हैं 43 को, 3 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 30 गुणे 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 630 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन घातांक पर आधारित है। क्वेश्चन में है कि यदि 2 की पावर 6x - 3 बराबर 8 तो x बराबर क्या होगा। क्वेश्चन को पहले हम लोग लिख लेते हैं। 2 की पावर 6x - 3 बराबर 8। दोस्तों दो संख्याएं अगर लिखी हों, यानी मान लेते हैं 2 की पावर x बराबर 2 की पावर y, तो अगर आधार समान है तो घातें भी क्या हो जाएंगी, आपस में समान हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ये घातांक का एक नियम है। इसी नियम को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे उस नियम को लगाएंगे, लेकिन नियम लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या चाहिए, आधार को समान करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 है, 2 की पावर 6x - 3, अगर हम किसी तरह इस 8 को 2 की पावर में कन्वर्ट कर लें, 2 की पावर में बदल लें, तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 3 बार अगर हमने 2 को लिखा, या यूँ कहें कि 2 की पावर 3 लिखा, तो वो भी 8 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग 8 की जगह पर 2 की पावर 3 लिखते हैं। अब चूँकि हमें आधार समान प्राप्त हो गया, तो घातें भी क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। तो कर देते हैं भाई बराबर 6x - 3 = 3, 6x = 3 + 3, 6x = 9, 6x = 1, यानी कि x की जो वैल्यू है वो हमें 1 प्राप्त हो गई है। अगर आपको डाउट है तो आप यहाँ पर एक रख कर देख सकते हैं, हमें 8 की प्राप्ति बिल्कुल हो जाएगी। आइए देख लेते हैं करके। 2 की पावर 6x - 3 = 8। हम केवल लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। 2 की पावर 6 × 1 - 3, 2 की पावर 6 कम 6, 3 घटाया 3 आया, 2 दूनी 4 दूनी 8। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का जो मान है वो राइट हैंड साइड के मान के बराबर है, यानी कि हमारा आंसर सही है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न आप सभी के सामने है। दो संख्याओं का अंतर 14 तथा उनका योग 20 है, इनका गुणनफल क्या होगा। दो संख्याएं हम लोग पहले मानते हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या। पहली को मान लेते हैं a और दूसरी को b। क्वेश्चन कह रहा है कि उनका जो अंतर का मतलब हुआ
घटाना, मतलब उनका जो आपस में घटाव है वो 14 के बराबर है, यानी a माइनस बी हम लिख सकते हैं 14। आगे कह रहा है तथा उनका योग 20 है, यानी कि a प्लस बी बराबर 20। तो हमें कह रहा है कि उनका गुणनफल क्या होगा, यानी कि अगर हम लोग कहें a मल्टीप्लाइड बाई बी कितना होगा। ठीक है, तब इनकी दो विधियां हैं। पहला क्या, पहला तो ये कि इनको आपस में जोड़ लें। कैसे, a माइनस बी बराबर 14, a प्लस बी बराबर 20। जोड़ते हैं आपस में, ये विपरीत चिन्ह के हैं, आपस में कट जाएंगे। a और a मिलाकर 2a बराबर 20 और 14 34, a बराबर 17। अब यहाँ पे हम लोग a की वैल्यू रखते हैं, इस समीकरण में a की वैल्यू हम लोग रखते हैं 17 प्लस b इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू 20 माइनस 17, b इज इक्वल टू 3। यानी a की वैल्यू हमें प्राप्त हुई 17 और b की वैल्यू हमें प्राप्त हुई 3। यहाँ पे रख देंगे, हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा हमें 17 मल्टीप्लाइड बाई 3, 17 तियाँ 51, 51 हमारा आंसर प्राप्त हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो गया। दोस्तों इसका दूसरा तरीका भी है, क्या है वो तरीका, आइए जानते हैं। हमें यहाँ पे दो समीकरण प्राप्त हुए हैं। एक तो समीकरण प्राप्त हुआ a माइनस बी इज इक्वल टू 14 और दूसरा प्राप्त हुआ a माइनस बी इज इक्वल टू 20। तो हमें एक फार्मूला पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ये फार्मूला, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। एक फार्मूला ये भी होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। आप में से कुछ लोगों को तो पता होगा, लेकिन कुछ लोगों का ये सोचना होगा कि भैया ये कहाँ से आ गया। आइए इसको भी समझ लेते हैं। हमने लिखा, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, इस मेथड को बाद में समझेंगे, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए रखते हैं वैल्यू, a प्लस बी की वैल्यू क्या है 20, 20 का स्क्वायर, और a माइनस बी की वैल्यू क्या है 14, 14 का स्क्वायर, और 4 इंटू ए बी। ठीक है, 20 का स्क्वायर 400, 14 का स्क्वायर निकालते हैं, 14 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 14 चौको 56, 14 कम 14, 14 5 19, 196। दोस्तों कम से कम 15 तक स्क्वायर तो आप सभी को याद होना चाहिए, अगर मैथमेटिक्स का अच्छा ज्ञान आप लोग चाहते हैं तो। 196 और ये हो जाएगा 4ab। यहाँ पे 196, 400 में से 196 हम लोग घटाएंगे, ये आ जाएगा 204 बराबर 4ab। ab बराबर 204/4, 4 से काटते हैं, 4 पंचे 20, 4 एकम 4। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं ए बी की जो वैल्यू है वो 51 यानी कि 51 के बराबर आ गई है। तो दोनों विधियाँ सही हैं। इसमें आपका काम क्या बढ़ा, यहाँ पे आपको दोनों का वर्ग निकालना पड़ा, टाइम लगा। ये विधि थोड़ा सा आसान है, सॉल्यूशन भी इसमें कम है। आप दोनों विधियाँ लगा सकते हैं जो आपको पसंद हो। अच्छा अब देख लेते हैं ये फार्मूला कहाँ से आया। कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं जो आपको रटना या यूँ कहें कि थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। बाकी जो फार्मूले हैं वो उन्हीं पर बेस्ड होते हैं। अगर हम थोड़ा सा अपने दिमाग को चलाएं, थोड़ा सा ध्यान दें, तो पाएंगे कि हाँ ये तो बड़ा इजी है, ये तो बड़ा आसान है। देखिए कैसे आसान है। a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमें ये मैथमेटिक्स ने स्वतंत्रता दी है कि हम कुछ भी घटा सकते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी गुणा कर सकते हैं, कुछ भी भाग कर सकते हैं, बशर्ते जो भी करेंगे वो अंश और हर दोनों में करेंगे, या जो भी करेंगे
वो बराबर के दोनों तरफ करेंगे, या जो भी करेंगे वो अगर जोड़ रहे हैं, अगर एक ही पक्ष में करना चाहें तो उस पक्ष में अगर जोड़ रहे हैं तो उतना ही घटाएं, अगर घटा रहे हैं तो उतना ही जोड़ें, या गुणा कर रहे हैं तो उतना ही भाग दें, और भाग दे रहे हैं तो उतना ही गुणा करें। बस शर्त इतनी सी है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ घटाते हैं। क्या घटाते हैं भाई? घटाते ये हैं कि जैसे घटाते हैं -4ab, -4ab। तो अगर हमने -4ab घटाया है तो हमें 4ab को जोड़ना भी होगा। ठीक है भाई, जोड़ दिया। अब थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। पहले इनको और इनको भूल जाते हैं, मतलब सेम ऐसे ही उतार लेते हैं। ये हो गया a² + b² माइनस घटाते हैं 2ab प्लस इसको सेम उतार लेते हैं ऐसे ही 4ab। अब आपने ध्यान दिया कुछ? क्या ध्यान दिया? a² + b² - 2ab। ये तो भाई फार्मूला है किसी चीज़ का। किसका है फार्मूला? a - b का होल स्क्वायर। तो देखिए ना, देखा आपने कि कैसे हमने यहाँ से a - b के फार्मूले को जनरेट किया, बनाया, +4ab। तो ये आ गया किसके बराबर? a + b का होल स्क्वायर के बराबर आ गया। यानी कि ये हमारा जो फार्मूला है सही है। रटने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हमें याद हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6वां क्वेश्चन और सेशन का अंतिम प्रश्न आप सबके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या के 60% में यदि 60 घटाते हैं, 60 घटाया जाए तो शेष भी 60 आता है। संख्या बताइए, हमें एक संख्या बतानी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मानते हैं भाई संख्या है क्या। हमने माना संख्या बराबर a, है ना, कुछ भी मान सकते हैं। तो a पर अब हम नियम फॉलो करते हैं जो हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है। कहा जा रहा है क्या कि किसी संख्या, हमने संख्या लिया के 60%, यानी कि इसका हम लोग क्या निकालते हैं? 60% निकालते हैं। ठीक है, 60% में यदि 60 घटाया जाए, 60 को घटा भी देते हैं तो शेष भी 60 आता है, उतना ही शेष आ जाता है। ठीक है भाई, आ जाने दीजिए। a × 60 अपॉन परसेंटेज को हम जैसे ही हटाते हैं हर में क्या प्राप्त होता है? 100 प्राप्त होता है। -60 बराबर 60 a × 60 अपॉन 100। इस 60 को हम उधर भेज देते हैं। 60 और 60 मिल करके 120 हो जाएगा। a को निकालते हैं फिर से, 120, 100 यहाँ हर में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो अंश में हो जाएगा, और ये 60 जो अंश में है हर में चला आएगा। 60 दूनी 120, यानी एक की जो वैल्यू हमें 200 प्राप्त हो गई। a बराबर 200। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे आपकी आज का सेशन आपको कैसा लगा बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर पढ़ाने का तरीका आप सभी को अच्छा लगा हो तो बिल्कुल आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और जिन छात्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे की जो वीडियोज़ हैं वो आप सब तक जल्दी से पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।